माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल वुड बी गुड। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे हम अधिकतर कहते हैं, अध्यापक होने के नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ, या फिर माँ होने के नाते मैं तुम्हारा ध्यान रखती हूँ। तो के नाते के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? जैसे हम कहते हैं बेस्ट फ्रेंड होने के नाते, पति होने के नाते, पत्नी होने के नाते, अध्यापक होने के नाते। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज हम यही सीखने वाले हैं। और आज का हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंसेस है वो तो और भी अच्छा है। जैसे हम कहते हैं वो मेरी होने वाली भाभी है, वो मेरी होने वाली पत्नी है, वो मेरी होने वाली जीवन संगिनी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां होने वाली या होने वाला होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। आज के सेंटेंसेस बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप डेली कुछ ना कुछ नए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर को सीखते रहें। तो लेट्स स्टार्ट। एडवांस्ड स्ट्रक्चर। तो आज के स्ट्रक्चर का जो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होगा वो होने के नाते से बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक होने के नाते मैं सभी को समझाती हूँ, बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को गाइड करता हूँ, छात्र होने के नाते मैं रोजाना कुछ सीखता हूँ, दोस्त होने के नाते उसने मुझे बचाया, माँ होने के नाते वह अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो ये है हमारे आज के सेंटेंसेस। अब कैसे सेंटेंसेस है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बीइंग का यूज करते हैं। अगर हमारे सेंटेंसेस में होने के नाते आया है, भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, माँ होने के नाते, तो सबसे पहले हम बीइंग लिखते हैं। आफ्टर दैट ए एन और पीए का मतलब समझ, पीए का मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माई, योर, अवर, हिज, हर, ये हैं। तो ए एन और पॉजेसिव एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है। ए एन तो आएगा अगर होगा सिर्फ अध्यापक के नाते, भाई के नाते, तो अ टीचर, अ स्टूडेंट वगैरह हम लिखेंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कब आएगा? अगर दिया हो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते, तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र होने के नाते। तो जब तुम्हारा, मेरा, उसका आ जाएगा तो हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो आया होगा, तुम्हारा तो योर, मेरा तो माई का हम यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देखिएगा। सबसे पहले हम बीइंग का यूज करते हैं। आफ्टर दैट ए एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंस में आया होगा वही लिखेंगे। अगर तुम्हारा, मेरा, उसका, उसकी नहीं आया है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना है। फिर अ स्टूडेंट, अ टीचर, अ ब्रदर, अ सिस्टर जो भी होगा उसको हम लिख देंगे। ए एन का यूज के अकॉर्डिंग हम उन्हें यूज करेंगे। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव इन मीन्स इन तीनों में से कोई भी एक यूज होगा। मान लीजिए बोल दिया जाए कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र होने के नाते, तो बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड, बीइंग योर बेस्ट फ्रेंड का हम यूज करेंगे। मेरा पक्का मित्र होने के नाते तो माई का यूज करेंगे। और अगर ये नहीं है तुम्हारा, मेरा, उसका, सिर्फ छात्र होने के नाते, भाई होने के नाते, तो फिर हम ए और एन का यूज करेंगे, प्लस नाउन का यूज कर देंगे। बीइंग, फिर ए एन पॉजेसिव एडजेक्टिव, सेंटेंस के अकॉर्डिंग किसी भी एक का यूज करेंगे, प्लस जो नाउन आया होगा उस नाउन को यूज कर देंगे। देन हम सेंटेंस को लिख देंगे। जो सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, जिस तरीके के सेंटेंस होगा उसे हम लिख देंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले बीइंग लिखना है, फिर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए एन पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन सभी में से किसी एक का यूज करना है। कब करना है वो मैंने बताया है आपको। फिर हम नाउन को लिख देते हैं और फिर जैसा सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे। तो लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अध्यापक होने के नाते मैं सभी को समझाती हूं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? बीइंग, बीइंग अ टीचर। अब यहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव तुम्हारा, मेरा तो है नहीं। बीइंग अ टीचर, मैं सभी को समझाती हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई कन्विंस टू ऑल। नेक्स्ट इज बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को गाइड करता हूं। तो बाप होने के नाते मीन्स बीइंग अ फादर, मैं अपने बेटे को गाइड करता हूं। आई करता हूं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। गाइड करना, गाइड एक वर्ब भी है। आई गाइड
माई सन। छात्र होने के नाते मैं रोजाना कुछ सीखता हूं। फर्स्टली वी विल राइट बीइंग, आफ्टर दैट अ नाउन स्टूडेंट, बीइंग अ स्टूडेंट। मैं रोजाना कुछ सीखता हूं। मैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, आई लर्न। कुछ मीन्स समथिंग, रोजाना मीन्स डेली और पर डे वी कैन से। नेक्स्ट इज दोस्त होने के नाते उसने मुझे बचाया। दोस्त होने के नाते व्हाट वी विल राइट, बीइंग अ फ्रेंड। उसने मुझे बचाया, ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही सेव्ड मी। उसने मुझे बताया, ही सेव्ड मी। लास्ट है माँ होने के नाते वह अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग अ मदर, बीइंग अ मदर। वह मीन्स सी, रखती है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ध्यान रखना या ख्याल रखने के लिए हम केयर वर्ब का यूज करते हैं। सी केयर्स हर चिल्ड्रन, सी केयर्स हर चिल्ड्रन। तो आई होप कि आज के फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। तो ये सेंटेंस है, जनरली हम बोलते हैं ये मेरी होने वाली भाभी हैं, ये मेरे होने वाले पति हैं, ये मेरे होने वाली पत्नी हैं। तो ऐसा सेंटेंसेस जहां पर होने वाला या वाली, होने वाला या होने वाली आती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो देखिए उसके लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, सेंटेंसेस को देखते हैं। वह मेरी होने वाली पत्नी है, ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं, वो मेरी होने वाली जीवन संगनी है, ये उसके होने वाले पति हैं। तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही सी जो भी आया होगा। फिर इज एम आर में से किसी एक का यूज करेंगे। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का यूज क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को वॉच नहीं किया है, कोई नया है तो आप प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर लीजिए, तब आपको बिल्कुल भी ये डाउट नहीं होगा कि कहां पर हम इज एम आर का यूज कर देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम इसका यूज करेंगे, आई होगा तो हम एम का यूज करेंगे, यू वी दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर। ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट इज, आई के साथ एम, यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। फिर पजेसिव एडजेक्टिव यानी जो भी आया होगा मेरी, उसकी, तुम्हारी, तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस का यूज करेंगे। प्लस वुड बी प्लस नाउन का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट ही सी जो भी आया होगा वो, इज एम आर में से किसी एक का यूज। पजेसिव एडजेक्टिव जो आया होगा मेरी तो माई, तुम्हारी तो योर। फिर वुड बी प्लस नाउन का यूज करेंगे। चलिए सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सीखते हैं। वह मेरी होने वाली पत्नी है। अब आप बताइए कि अगर होने वाली पत्नी होगी तो ही होगी कि सी होगी। आई होप कि आप श्योर होंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था केस, तो वहां पर बताया गया था अगर कोई फीमेल होगी सिंगुलर की तो हम सी का यूज करते हैं। अब पत्नी है तो ये अंडरस्टूड है कि सी ही होगी, तो क्या लिखेंगे हम, सी। इज एम आर, सी इज। पॉजिटिव एडजेक्टिव मेरी, सी इज माई। फिर वुड बी, सी इज माई, वुड बी नाउन पत्नी, सी इज माई वुड बी वाइफ। ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। अब भाभी है तब भी फीमेल की सिंगुलर होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सी। इज एम आर में से हम इज का यूज करेंगे, सी इज। तुम्हारी है, ये तुम्हारी, तो यहां पर मेरी था इसलिए हमने माई लिखा, यहां पर तुम्हारी है तो हम क्या यूज करेंगे, योर। सी इज योर, वुड बी भाभी, भाभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, वुड बी सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट इज वो मेरी होने वाली जीवन संगनी है, तो क्या बोलेंगे, सी इज माई वुड बी, जीवन संगनी को हम लाइफ पार्टनर बोलते हैं। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर, समझ जाइएगा आप, ठीक। यहां पर लिखा हुआ है PARTNER। ये उसके होने वाले पति हैं, तो ये पति हैं
तो क्या होगा, ही होगा। ही इज उसके, देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा। ये उसके होने वाले पति हैं, पति है मीन्स मेल का सिंगुलर, तो हमने ही लिख दिया है। अब उसके के लिए ही और सी दोनों होता है। अगर फीमेल का है सिंगुलर का तो हर मीन्स सी की फॉर्म लिखेंगे, और अगर मेल है सिंगुलर का तो ही लिखते हैं। तो ये उसके शब्द जो है वो उसके पति हैं, तो उसके का मतलब कोई वो फीमेल होगी तभी तो उसके पति होंगे। मतलब ये शब्द जो आया है वो ही के लिए आया है, और उसके होने वाले पति हैं मतलब कोई फीमेल होगी, उसी के तो पति होंगे, मेल के तो पति होंगे नहीं। तो क्या है, मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये उसके शब्द जो आया है वो किसी फीमेल के लिए आया है। तो ही इज हर वुड बी हस्बैंड। फिर से देखिएगा, फर्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक होने के नाते मैं सभी को समझाती हूँ। बीइंग अ टीचर आई कन्विंस टू ऑल। बाप होने के नाते मैं अपने बेटे को गाइड करता हूँ। बीइंग अ फादर आई गाइड माई सन, या टू माई सन भी हम बोल सकते हैं। छात्र होने के नाते मैं रोजाना कुछ सीखता हूँ। बीइंग अ स्टूडेंट आई लर्न समथिंग डेली। दोस्त होने के नाते उसने मुझे बचाया। बीइंग अ फ्रेंड ही सेव्ड मी। माँ होने के नाते वह अपने बच्चों का ख्याल रखती है। बीइंग अ मदर सी केयर्स हर चिल्ड्रन। यहाँ फिफ्थ फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। बीइंग ए एन पजेसिव एडजेक्टिव, किसी एक का यूज, नाउन प्लस सेंटेंस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर देखते हैं होने वाला या होने वाली, इसके लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। वह मेरी होने वाली पत्नी है। सी इज माई वुड बी वाइफ। ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं। मान लीजिए भैया लेकर जाएं तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारी होने वाली भाभी हैं, तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसे, सी इज योर वुड बी सिस्टर इन लॉ। वो मेरी होने वाली जीवन संगिनी है। सी इज माई वुड बी लाइफ पार्टनर। ये उसके होने वाले पति हैं। ही इज हर वुड बी हस्बैंड। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, वुड बी प्लस नाउन का हम यूज करेंगे। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, आज के दोनों सेंटेंसेस कैसे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ डाउट रिलेटेड इंग्लिश, देन यू कैन राइट योर क्वेश्चन, योर डाउट इन कमेंट बॉक्स एज सून एज इट इज पॉसिबल। आई विल ट्राई टू सॉल्व। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। टिल देन बाय। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और मस्त रहिएगा।